4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद शहर में हाल ही में एक बड़ी राजनीतिक हलचल मची है। अहमदाबाद नगर निगम ने अपने 2026-27 के ड्राफ्ट बजट में एक नई हाईटेक बूचड़ खाने के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था, लेकिन भाजपा के एक विधायक के कड़े विरोध के बाद इस योजना को तुरंत वापस ले लिया गया। वहीं इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने इस योजना से अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा पूरे गुजरात में ऐसी योजनाओं से हिंदू भावनाओं का अपमान कर रही है, लेकिन भाजपा विधायक का कहना है कि ये योजना उनकी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है और इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना 5 फरवरी 2026 को हुई, जब एएमसी आयुक्त मंचनिधि पाणी ने बजट पेश किया और अगले ही दिन इसे वापस ले लिया गया। आपको बता दें, अहमदाबाद नगर निगम गुजरात का सबसे बड़ा नगर निगम है जो शहर की बुनियादी सुविधाओं, विकास और बजट का प्रबंधन करता है। हर साल फरवरी में अगले वित्तीय वर्ष का ड्राफ्ट बजट पेश किया जाता है। इस साल का बजट 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, जिसमें सड़कें, पुल, पानी, सीवरेज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस था। लेकिन बजट में एक छोटा सा हिस्सा 32 करोड़ रुपए का प्रावधान सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। ये प्रावधान दक्षिण क्षेत्र के शाहवाड़ी बहरामपुर इलाके में एक आधुनिक बूचड़ खाने के लिए था। योजना के अनुसार ये बूचड़ खाना 15,882 वर्ग मीटर भूमि पर बनना था, जो टाउन प्लानिंग स्कीम 32 के तहत आवंटित की गई थी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं इस नए बूचड़ खाने की अगर हम खासियत की बात करें तो एएमसी के अनुसार यहाँ एक हाईटेक सुविधा होती, जिसमें 24 घंटे पशु चिकित्सक उपलब्ध रहते। यहाँ शव परीक्षण कक्ष, शीतलन सुविधाएं, एयर कंडीशन ट्रांसपोर्ट वाहन, रेडरिंग प्लांट और रक्त तथा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट शामिल थे। एएमसी का दावा था कि ये योजना सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप थी। पुराना बूचड़खाना जमालपुर इलाके में है, जो शहर के बीच में है और वहां से बदबू, गंदगी और ट्रैफिक की समस्या होती है। इसलिए इसे शहर के बाहर शिफ्ट करने की योजना थी, लेकिन जैसे ही बजट पेश हुआ, विवाद शुरू हो गया। आपको बता दें, बजट पेश होने के तुरंत बाद एएमसी आयुक्त मंचनिधि पाणी ने महापौर के बंगले पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में महापौर, स्थानीय समिति के अध्यक्ष, भाजपा विधायक और पार्टी के प्रमुख संगठनात्मक पदाधिकारी शामिल थे। बैठक का मुख्य मुद्दा यही बूचड़खाना योजना थी, जहां एलिसब्रिज से भाजपा विधायक अमित शाह ने इस योजना का कड़ा विरोध किया और उन्होंने कहा कि कल खाने के लिए बजट में प्रावधान करना कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये मूक जानवरों की हत्या है। हम इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अमित शाह ने दावा किया कि ये योजना भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है, जो पशु क्रूरता का विरोध करती है, और उन्होंने जैन समुदाय की भावनाओं का हवाला देकर कहा कि समुदाय इस योजना का विरोध करेगा। अमित शाह का विरोध इतना तीखा था दोस्तों कि उन्होंने आयुक्त को मैसेज भेजकर योजना वापस लेने की मांग की और उन्होंने कहा कि भाजपा शासित एएमसी ने मूक जानवरों को मारने वाली जगह के लिए फंड आवंटित किया है, जो कि अस्वीकार्य है। पार्टी के अन्य नेता भी उनके साथ आ गए। स्थानीय समिति के अध्यक्ष देवांग दानी ने बैठक में आश्वासन दिया कि प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि योजना को कागजी कार्रवाई से पहले ही रोक दिया गया। 5 फरवरी 2026 को बजट पेश होने के 24 घंटे के अंदर ही ये फैसला लिया गया। एएमसी आयुक्त ने कहा कि पार्टी के विरोध और जनमत को ध्यान में रखते हुए योजना वापस ली जा रही है। साथ ही साथ इस घटना से पहले भी बजट में बूचड़ खाने का मुद्दा उठा था। समन्वय समिति की बैठक में कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने सुझाव दिया था कि एसटी स्टैंड के पास स्थित मौजूदा बूचड़खाने को पीपल्स की ओर स्थानांतरित किया जाए और पुरानी जगह को सार्वजनिक भूखंड में बदल दिया जाए। उनका तर्क था कि पुराना बूचड़खाना शहर के बीच में है, जो कि असुविधा पैदा करता है, लेकिन भाजपा ने इसे पशु क्रूरता का मुद्दा बनाकर विरोध किया है। एएमसी का कहना था कि नई योजना आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल होगी, लेकिन राजनीतिक दबाव के आगे झुकना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने इस घटना पर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की है।
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि 32 करोड़ की लागत से बूचड़खाना बनाने की बात सोचकर भाजपा ने पूरे गुजरात में अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर कर दिया है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने कहा कि भाजपा हिंदू भावनाओं का सम्मान नहीं करती और ऐसी योजनाओं से हिंदुओं को ठेस पहुंचाती है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की बखिया उधेड़ दी और कहा कि ये योजना गुजरात की संस्कृति के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि भाजपा विकास के नाम पर ऐसी परियोजनाएं लाती है जो धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, जिसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में भाजपा के खिलाफ 2027 चुनाव से पहले मुद्दे तलाश रही है। आम आदमी पार्टी ने पहले भी भाजपा पर परिवारवाद और शोषण के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ भाजपा ने कहा है कि विधायक अमित शाह का विरोध सही है और योजना विचारधारा के खिलाफ थी। पार्टी का कहना है कि पशु क्रूरता उनका विरोध है और वो जैन हिंदू समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हैं। अमित शाह पूर्व महापौर हैं और शहर के विकास में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जानवरों की हत्या को बढ़ावा नहीं दे सकते। भाजपा ने योजना को वापस लेकर अपनी छवि बचाई है। पार्टी का दावा है कि बजट में अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसमें सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 17,000 करोड़ जो कि शहर के विकास को गति देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये घटना गुजरात की राजनीति में क्या प्रभाव डाल सकती है। तो आपको बता दें, गुजरात भाजपा का गढ़ है, जहां 2001 से भाजपा सत्ता में है, लेकिन हाल के सालों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनौती दे रही है। आम आदमी पार्टी ने 2022 में 5 सीटें जीती और अब स्थानीय मुद्दों पर हमला कर रही है। ये योजना वापसी आम आदमी पार्टी को भाजपा पर हिंदू विरोधी का आरोप लगाने का मौका देती है, लेकिन भाजपा ने तुरंत फैसला लेकर नुकसान नियंत्रित किया है। जन समुदाय जो गुजरात में प्रभावशाली हैं, उसने योजना का विरोध किया, जो भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक एएमसी का बजट कुल 17,018 करोड़ का था, जो पिछले साल से ज्यादा है। इसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, पानी सप्लाई और हेल्थ सुविधाएं शामिल हैं, लेकिन बूचड़खाना मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चित रहा। आयुक्त बंचनिधि पाणी ने कहा कि बजट जनता की जरूरतों पर आधारित है, लेकिन पार्टी के दबाव में योजना वापस ली गई है। कुल मिलाकर यह घटना दिखाती है कि राजनीति में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे कितने संवेदनशील हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों से बहस छिड़ गई है, लेकिन भाजपा ने योजना वापस लेकर अपना बचाव कर लिया है। वहीं गुजरात की जनता अब देखेगी कि क्या ये मुद्दा 2027 के चुनाव में प्रभाव डालेगा। ये तो आने वाला समय ही साफ करेगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।